नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड के कारण लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में यहां पर घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में भी घने कोहरे की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने से जनजीवन प्रभावित बताया जा रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का सितम। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। मैदानी इलाकों में भी छाया रहेगा घना कोहरा। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने से जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक सर्दी अपना सितम ढा रही है। इस बीच आज मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे से परेशान होने की चेतावनी जारी की है। दरअसल मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है घने कोहरे का। इतना ही नहीं, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में जहां एक ओर मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर्वतीय इलाकों में पाला पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। हालांकि कहीं कहीं तेज धूप निकलने से तापमान में उतार चढ़ाव आ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके प्रभाव से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं कई जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं घने से भी घना कोहरा छा सकता है। इन दोनों ही जिलों में शीतलहर चलने की भी चेतावनी जारी की गई है, जिसकी वजह से स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की उम्मीद है, जबकि पर्वतीय इलाकों में तापमान में गिरावट आने से पाला पड़ने की भी आशंका है। तो उत्तराखंड में घने कोहरे के चलते काफी दिक्कतों का सामना आज लोग कर रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक आज घना कोहरा है। शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इधर हरिद्वार में घने कोहरे और शीतलहर का बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग का घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने की जताई है आशंका। डीएम ने ठंड को देखते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आज कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। छात्रों और अभिभावकों को घर पर रहने की ही सलाह दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर डीएम ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी की छुट्टी करने के आदेश दे दिए हैं। सभी स्कूलों को आदेश दे दिया गया है कि आज स्कूल बंद रहेंगे। घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए डीएम ने यह आदेश दिया है। हरिद्वार में घने कोहरे और शीतलहर का बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने की आशंका जताई है और इसी के चलते डीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल्स को आदेश दिया है कि कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूल्स बंद रहेंगे। इसके साथ ही लोगों को भी हिदायत दी गई है कि लोग आज घरों में रहें। इस कड़ाके की ठंड में अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। तो आपको तमाम तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीरें हैं, किस तरीके से हाईवे पूरी तरह से कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम है। लोग फॉग लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बावजूद इसके सड़क पर कुछ भी देख पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। रफ्तार बेहद कम और तापमान भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मैदानी इलाकों में तापमान आज कम नजर आ रहा है। देहरादून की बात करें तो न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20.8 डिग्री सेल्सियस। हरिद्वार में न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस। ऋषिकेश में न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान आज रहने वाला है। इसके साथ ही काशीपुर में न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस तापमान और उधम सिंह नगर में
भी 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बताया गया है। वहीं अगर अधिकतम तापमान की हम बात करें तो देहरादून में 20.8 डिग्री सेल्सियस, हरिद्वार में 21 डिग्री सेल्सियस, ऋषिकेश में 20 डिग्री सेल्सियस, पिथौरागढ़ में 20 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बताया जा रहा है। उत्तरकाशी में भी आज 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने वाला है और पिथौरागढ़ में 1 डिग्री तापमान रहने वाला है। बागेश्वर में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा और साथ ही अगर हम चंपावत की बात करें तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री तक तापमान जाने वाला है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान आज बागेश्वर में दर्ज किया जाएगा। बागेश्वर में 24 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी में महज 15 डिग्री तापमान अधिकतम पहुंचेगा। और तापमान को लेकर, मौसम की दुश्वारियों को लेकर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हम रुक करेंगे इस वक्त हरिवंश वशिष्ठ का, जो कि देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही प्रवेश राय रुड़की से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले हरिवंश, आपके पास आऊंगी। आज अगर राजधानी की बात करें तो किस तरह का मौसम देख रहे हैं? सुबह हमने देखा कि सभी जगह कोहरा छाया हुआ था, अब कैसा है मौसम? हरिवंश तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, तब तक हम प्रवेश के पास जाएंगे। प्रवेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है? रुड़की में जनजीवन आज सुबह काफी अस्त व्यस्त नजर आया था, क्या अब तापमान कुछ बेहतर हुआ है? जी नितिथा, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में कई दिनों से जो है लगातार बर्फबारी और कोहरे का अलर्ट जारी था, जिसको देखते हुए लगातार जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। जिस तरीके से मैदानी इलाकों में कोहरा देखने को मिला, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो मौसम का पूर्वानुमान था वो गलत साबित हुआ। जिस तरीके से मौसम का पूर्वानुमान था कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी होगी, लेकिन ऐसी कोई बर्फबारी देखने को नहीं मिली। लेकिन मैदानी इलाकों में लगातार जो है कोहरे का सितम जारी रहा। आपको बता दें कि जिस तरीके में आज सुबह रुड़की एक किसानी बहुमूल्य क्षेत्र है, रुड़की मंगलौर चारों तरफ जिस किसानी बहुमूल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर लगातार जो देखा गया कि किसानी बहुमूल्य क्षेत्र होने की वजह से, कोहरे की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही, चंद मिनटों या चंद मिनट पहले ही जो है धूप खिली है। हल्की सी धूप खिलने के बाद जिस तरीके से जो लोग हैं उन लोगों में कहीं ना कहीं खुशी भी देखने को मिली। अब देखना होगा कि जो ये मौसम है, आज ये चंद मिनटों या चंद घंटों के लिए मौसम ने करवट बदली है या आगे भी ये इस तरीके से करवट बदलकर और जो लोगों के लिए आसानी साबित होगा। लेकिन जो अभी तक का मौसम का पूर्वानुमान था वो सही साबित होते हुए लगातार जो लोग हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करवा रहा था। और जो लोग हैं हॉस्पिटल में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था कि मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। लोग सर्दी जुकाम बुखार होने की वजह से लगातार अस्पताल में पहुंच रहे थे, जिस वजह से अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ती हुई लगातार देखी जा रही थी। आज अभी चंद मिनट पहले मौसम ने करवट बदली है। देखते हैं कि आगे आने वाले समय में जो मौसम के ने करवट बदली है वो सिर्फ आज के लिए बदली है, चंद मिनट के लिए बदली है, या आगे आने वाले में जो लगातार है उस तरीके से मौसम बदलते हुए जारी रहेगा। बिल्कुल। हरिद्वार से मेरे सहयोगी विश्वास सैनी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। विश्वास, आज किस तरह का मौसम है? मकर संक्रांति का पर्व है हर की पैड़ी पर, कल भी हमने देखा किस तरीके से लोग स्नान कर रहे थे, कई लोग आज मकर संक्रांति मना रहे हैं। कैसा मौसम है, कैसे आस्था की डुबकी आज लोग लगा रहे हैं, क्या कुछ माहौल है? देखिए, जी हाँ, बेशक मैं आपको बता दूं, जिस तरह से उत्तराखंड जो है वो इस कड़ाके की ठंड की चपेट में है। और साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जाए कि जितने भी मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों पे कहीं ना कहीं कोहरे की जो चादर है वो जरूर देखी जा रही है। हालांकि कल मौसम का जो पूर्वानुमान था उसको लेकर येलो अलर्ट जरूर जारी किया गया था। तो उसमें कहा गया था कि जितने भी मैदानी इलाके हैं, हम बात करें उधम सिंह नगर की, हरिद्वार की, देहरादून, तो यहाँ पर कोहरे की चादर को लेकर और मौसम को लेकर येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया था। तो ऐसे में देखा जाएगा कि जिस तरह से जितने भी हाईवे हैं, हाईवे पर जिस तरह से वाहन चल रहे हैं वो भी रेंगते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन हालांकि अभी जरूर मौसम ने करवट बदली है। जो हमारे सहयोगी अभी प्रवेश राय भी बता रहे थे कि ये जो मौसम ने करवट बदली है ये आगे भी रहने वाली है, या यही कुछ आगे अभी देखा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी मौसम का पूर्वानुमान ये भी है कि 17, 18
तारीख में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, तो कहीं ना कहीं बारिश और बर्फबारी का दौर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी भी जो हालात हैं, अभी भी हालात जो है वो ठंड के हैं और कड़ाके की ठंड का जो है सितम वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ शीतलहर का भी जो प्रकोप है वो भी देखा जा रहा है। और अभी आपने बात भी करी कि जैसे मकर संक्रांति का जो स्नान है वो भी चल रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल, कल भी जिस तरह से हमने आस्था की जो भारी थी ठंड पर, वो भी हमने देखा था, लोग स्नान कर रहे थे, तो आज भी कई लोग उसको लेकर स्नान कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी धूप जरूर अभी खिली है, तो इसके साथ ही मकर संक्रांति की जो स्नान है उसमें जरूर कहीं ना कहीं बढ़ावा देखा जा सकता है लोगों की भीड़ को। लेकिन अभी जिस तरह से हम आपको बता दें कि जो अभी धूप निकली है और साथ ही साथ कोहरा भी अभी जो है वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये धूप ज्यादा देर तक रहेगी या लोगों को कितने इससे राहत मिलने वाली है वो आगे देखने वाली बात होगी। विश्वास, हरिद्वार में आज स्कूल्स की छुट्टी भी कर दी गई है, क्या आगे भी छुट्टी हो सकती है? यह देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी जो विंटर वैकेशंस जो चल रही थी, जो शरतकालीन छुट्टियां चल रही थी, वो 10 तारीख तक घोषित की गई थी। लेकिन ठंड को देखते हुए उन छुट्टियों को आगे बढ़ाया गया था, जो 14 तारीख तक उनको किया गया था। तो 14 तारीख में जिस तरह से अभी मौसम का पूर्वानुमान दिया गया कि येलो अलर्ट दिया गया था कड़ाके की ठंड को लेकर, तो अभी 15 तारीख के लिए भी छुट्टी का जो आदेश था जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की तरफ से दिया गया था। लेकिन अभी आगे की ठंड को और देखते हुए, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से कोहरे की चादर है वो भी छटने वाली नहीं है और ठंड आगे और भी बढ़ सकती है, तो इसको लेकर आगे हो सकता है कि मयूर दीक्षित इसको लेकर और आगे की जो कार्रवाई वो करे, हो सकता है इन छुट्टियों को और बढ़ाया जाए। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी, जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है, तो इस पर लेकर मौसम का पूर्वानुमान क्या रहता है और साथ साथ जो जिलाधिकारी है मयूर दीक्षित उसको ये किस तरीके से लेते हैं। जी जी, रुड़की का मैं रुख करूंगी। प्रवेश, प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है और अब एक बार फिर कहीं येलो अलर्ट और कहीं के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है, तो ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं उन लोगों के लिए जो सड़कों पर सोते हैं, जिनके पास अपने आशियाने नहीं है? क्या रैन बसेरों के इंतजामात हैं? क्या अलाव जलाए जा रहे हैं? जी नितिशा, आपको बता दें कि जिस तरीके से आगमन किया, तो लगातार कहीं संबंधित हर आपको अलर्ट जारी करते रहे और लगातार सबको चेतावनी भी देते रहे कि किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए और कोई भी अनदेखी न करे। तो इसी को देखते हुए जो रुड़की एसडीएम किया था कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई या ठंड के कारण या किसी भी की समस्या से अगर लोग जूझते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं संबंधित विभाग लगातार कार्रवाई करते हुए पहले भी देखे कि मयूर दीक्षित लगातार जो कार्रवाई करते हुए नजर, और अभी भी उन्होंने साफ तौर से नगर जो निगम रुड़की है उसको भी साफ तौर से निर्देश दिया था कि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या अगर देखने को मिली तो नगर निगम पर कार्रवाई सख्त रूप से अपनाई जाएगी। तो इसी को देखते हुए नगर निगम के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो लगातार जो है क्षेत्र में जिस तरीके से चौक चौराहे पर जिस तरीके से जो स्थान चिन्हित किए गए हैं वहां पूर्णतः जो है अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। और आपको बता दें कि नगर निगम रुड़की में 30 से 40 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए वहां पर पूर्णतः सोने की व्यवस्था यानी कि रैन बसेरा जो है पूर्ण रूप से सुचारू हो रहा है। और भी जो अन्य क्षेत्र, मंगलौर क्षेत्र कहें या फिर भगवानपुर क्षेत्र कहें, यहाँ पे हर जैसे लोगों के लिए जिस तरीके से जो लोग दिक्कतों का सामना करते हैं इस ठंड की वजह से, उन लोगों के लिए पूर्णतः जो ऐसी रैन बसेरे की व्यवस्था पूर्णतः की गई है। और जो जिलाधिकारी मयूर दीक्षित है वो लगातार संबंधित विभागों को निर्देशन देते चले आए कि इस वजह से ठंड में अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या पाई गई तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो संबंधित विभाग है, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि डर कर कहें या फिर ये कहें कि काम को काफी अच्छे से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए जो मंगलौर क्षेत्र कहें या फिर यहाँ के जो लोग हैं वो, उनमें भी लोगों को खुशी की लहर है और देखने को ये मिल रहा है कि जो लोग हैं वो लगातार कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। और लेकिन मौसम है, मौसम करवट का नाम नहीं ले रहा था। जिस तरीके से अभी चंद मिनट पहले ही जब मौसम ने करवट ली है, करवट बदली है, तो लोगों में खुशी भी देखने को मिली है। लेकिन अब ये देखना होगा कि खुशी जो है बिल्कुल इस लंबे हल्की समय तक धूप के बरकरार साथ रहेगी या चंद लोगों मिनटों को के लिए, कुछ जैसे राहत मौसम महसूस बदला हो है रही वैसे ही होगी। लोगों की कुछ मिनटों। विश्वास, आपके पास दोबारा आऊंगी मैं। माघ मेला भी चल रहा है, मकर संक्रांति का पर्व भी है, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में जो मेला क्षेत्र है, जो स्नान का क्षेत्र है, वहां पर मेडिकल की क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं? इस वक्त गंगा नदी का पानी बहुत ठंडा होगा, लेकिन आस्था के आगे कोई ठंड मायने नहीं रखती। लेकिन क्या लोगों के लिए वो सुविधाएं वहां पर प्रशासन ने उपलब्ध कराई हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी वृद्ध को, किसी बच्चे को, तो क्या सुविधाएं उनके लिए वहां पर हैं? यह देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आस्था के आगे कोई ठंड मायने नहीं रखती। हालांकि शीत लहर भी जारी है और साथ ही साथ जो गंगा का जो इस वक्त देखा जाए जो गंगा का पानी है वो भी बहुत ठंडा है। लेकिन ऐसे में प्रशासन ने अपनी तैयारियां जो है वो जरूर पूरी करी है, क्योंकि जिस तरीके से जो भी है, जिस तरीके से मैं बताऊं मेडिकल सुविधाओं को लेकर, तो कुंभ मेला क्षेत्र जो जो माफ कीजिएगा, जो अभी जो मेला क्षेत्र है
वो काफी बड़ा है। तो ऐसे में कई जगह जो मेडिकल कैंप है वो लगाए गए हैं। जी। हम बात करें जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनकी भी तैनाती है, साथ ही साथ जो प्रशिक्षु डॉक्टर है उनकी भी तैनाती है। तो कई जगह पर जिस तरह से मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और जिस तरह से महिला क्षेत्र में जितने भी बुजुर्ग की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, या फिर हम कहें जो बीमार लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो ये पहला स्नान है माघ महीने का, तो इसको लेकर लोग जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो जी। कहीं ना कहीं जो बीमारी है, या हम बात करें ठंड को लेकर भी, जिस तरह से लोगों में सांस लेने की भी दिक्कत होती है, तो उसको लेकर भी जो मेडिकल कैंप है, कई जगह जो मेडिकल कैंप है वो लगाए गए हैं, जिससे कि आने वाले समय में जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी भी लोगों की जो आमद है वो दर्ज की जा रही है, तो अभी जो लोग पहुंच रहे हैं उनको लेकर भी मेडिकल कैंप जो है संचालित किए जा रहे हैं, जी। और कई जगह इस तरह के मेडिकल कैंप लगाए बिल्कुल गए हैं। विश्वास, काफी ठंड है, ऐसे में प्रशासन को सक्रिय रहना ही होगा। प्रवेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। विश्वास, आप हमारे साथ बने रहें। अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे हरिद्वार से। बड़ी खबर, कुंभ से पहले हरिद्वार में गंगा सभा का सख्त संदेश। गंगा घाटों पर गैर हिंदू प्रवेश पर रोक की मांग। गंगा सभा अध्यक्ष नितिन गौतम का 2 टूक बयान। कुंभ क्षेत्र और हर की पैड़ी के क्षेत्र में गैर हिंदू प्रवेश नहीं। कुंभ से पहले हरिद्वार में मां गंगा की पवित्रता और सनातन परंपरा को लेकर गंगा सभा ने साफ साफ लकीर खींच दी है। जहां गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने 2 टूक कहा कि कुंभ क्षेत्र और हर की पौड़ी में किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी विभाग, संस्था या मीडिया से जुड़ा हुआ हो। का प्रवेश निषेध कराने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह किसी भी संस्थान का हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। किसी भी संस्थान का हो, किसी सरकारी महकमे का हो, कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश ना करे। मैं यह सबसे अपील करता हूं, क्योंकि हमारे लिए सनातन सर्वोपरि है, माँ गंगा की धार्मिक अस्मिता सर्वोपरि है, हमारे लिए हर की पौड़ी की व्यवस्था सर्वोपरि है। 1916 का जो म्युनिसिपल बायलॉ जो हमारी भावनाओं को आधार पर बनाया गया, वह संविधानिक जो हमारा अधिकार है वह सर्वोपरि है। मैं उसके लिए कह रहा हूं कि वहां पर कोई भी अहिंदू प्रवेश ना करे। इसके लिए मैं सभी सनातनियों से, सभी से अपील करता हूं कि निश्चित रूप से यह क्षेत्र सुरक्षित संरक्षित क्षेत्र है। यह केवल हिंदुओं के लिए है। जिनकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है वो कृपया इस क्षेत्र में ना आए। और इस वक्त एक और अहम खबर, कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग। गंगा सभा अध्यक्ष के बयान के बाद सियासी हलचल। मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दिया बयान। सरकार फिलहाल मुद्दे पर चर्चा कर रही है। सरकार सभी हितधारकों से बातचीत कर रही है। समीक्षा के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। कुंभ क्षेत्र में सभी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर गंगा सभा अध्यक्ष नितिन गौतम के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि हम फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हरिद्वार हमारे लिए गहरा ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। हम वहां सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिनमें गंगा सभा के सदस्य, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और श्रद्धेय संत भी शामिल हैं। हमने ये भी संकेत दिया है कि हम हरिद्वार और कई तीर्थ स्थलों से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों और जो विनियम है उनकी संविधान पूर्वक समीक्षा कर रहे हैं और सरकार इस समीक्षा के आधार पर आगे फैसला लेगी। हरिद्वार हमारा बहुत ही पौराणिक स्थान है। उसका एक अपना धार्मिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है और गंगा का स्थान है, हरि का द्वार है। वहाँ पर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी गंगा सभा के लोग हैं, धार्मिक संगठनों के लोग हैं, पूज्य सभी संतगण हैं, उनसे हमारी भी बीच में लगातार चर्चा होती है, बात होती है और हमने भी कहा है कि हम पुराने जो एक्ट इत्यादि हैं हरिद्वार और ऐसे तीर्थ स्थानों के, उन सभी का हम आकलन कर रहे हैं, उसकी एक समीक्षा कर रहे हैं और उसके आधार पर सरकार भी आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि देवभूमि का देवत्व, हरिद्वार का देवत्व, माँ गंगा की अपनी महिमा, उस पर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। वहाँ का देवत्व बना रहना चाहिए। देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड के बच्चों को हम सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं। उनके अंदर कोई असुरक्षा का भाव ना आए, डेमोग्राफी का असंतुलन न हो, डेमोग्राफी खराब न हो, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब न हो। किसी भी प्रकार का जिहाद देवभूमि में किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा। इसके लिए हम काम कर रहे हैं।
एक और अहम खबर, 2027 हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर नई मांग उठी है। कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग उठी है। मांग गंगा सभा और संत समाज ने उठाई है। गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज का बयान आया है सामने। भारतीय संस्कृति कभी भी भेदभाव नहीं करती। हमारी परंपरा ने कभी किसी को अलग नहीं किया। 2027 में हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेले को लेकर गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग सामने आई है और ये मांग गंगा सभा और कुछ संत समाज की ओर से उठाई गई है। गौरतलब है कि गंगा सभा हर की पौड़ी घाट के रखरखाव की जिम्मेदारी संभालती है। इस मांग के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। और विश्वास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं हरिद्वार से। विश्वास, लगातार ये मांग उठ रही है कि गंगा घाट का जो क्षेत्र है, जो मेला क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी गैर हिंदू के प्रवेश पर पूर्णतः बैन लगा दिया जाए, रोक लगा दिया जाए। हमने ये देखा था कि शेखों की वेशभूषा में 2 युवक घूम रहे थे, उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था। और अब तो गंगा सभा के जो प्रमुख है नितिन गौतम, उन्होंने कह दिया कि किसी भी संस्था का हो, किसी भी दफ्तर का हो, चाहे मीडिया का ही कर्मचारी क्यों ना हो, गैर हिंदू व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेला क्षेत्र में गंगा घाट जो है उस क्षेत्र में कोई गैर हिंदू प्रवेश नहीं करेगा। कितना ये मुमकिन है और क्या आपको लग रहा है आने वाले समय में कब तक ये मांग मानी जा सकती है, क्योंकि संत समाज भी अड़ा हुआ है? यह देखिए नितिशा, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो कुंभ मेला क्षेत्र है, हालांकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, हरिद्वार में ब्रह्मकुंड के आसपास बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ऐसे में गंगा सभा के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख हैं नितिन गौतम, इन्होंने पहले भी एक पत्रकार वार्ता करके इस बात की जो मांग थी वो उठाई थी। उन्होंने जिस तरह से कहा था कि अहिंदू जो बायलॉज है, बायलॉज में नाम दिया गया है अहिंदू का जो प्रवेश है वो वर्जित होना चाहिए पूरे ब्रह्मकुंड के क्षेत्र के आसपास। हालांकि जो 2027 में जो कुंभ हो रहा है उसको दिव्य भव्य के साथ सुरक्षित बनाने की जो मांग है वो की जा रही है गंगा सभा की ओर से। तो ऐसे में उन्होंने राज्य सरकार से और साथ ही प्रशासन से इसकी मांग की है कि जो भी अहिंदू है, जो गैर हिंदू है, जो सनातन को नहीं मानते, उनको कुंभ मेला क्षेत्र में ना ही तो काम करने दिया जाए और ना ही उनको किसी तरीके से कोई आस्था को ठेस पहुंचाने वाला जो काम है वो करने दिया जाए। अब ऐसे में जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी है, उन्हें धर्म रक्षक की जो उपाधि सरकार हरिद्वार की तरफ से दी गई, हरिद्वार संतों की तरफ से जो दी गई है, तो उनकी तरफ से ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो अभी हमने मांग रखी है, जो गंगा सभा ने मांग रखी है, तो उसको लेकर वो जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय लेंगे। तो जैसे कि अभी 2027 के जो कुंभ है उसको अभी समय है, तो इस बीच कहीं ना कहीं हो सकता है कोई बड़ा निर्णय सामने आए। तो ऐसे में जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी की तरफ से भी इसका इशारा किया गया है कि वो हिंदुओं की जो सनातन की जो परंपरा है उसको भी वो बरकरार रखेंगे, साथ ही साथ जितने भी 1916 का जो म्युनिसिपल एक्ट है उसका भी कहीं ना कहीं आकलन करेंगे। तो ऐसे में उनकी भी जो वार्ता है वो वार्ता जारी है। तो जिस तरह से अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जो गंगा सभा के जो अध्यक्ष हैं नितिन गौतम, उन्होंने अभी 2 टूक ये बात कह दी है कि जिस तरीके से अभी जो ब्रह्मकुंड के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वहां पर गैर हिंदू, चाहे वो कोई सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो कोई मीडिया संस्थान से हो, चाहे कोई सुरक्षा नियम की तरफ से आता हो, तो किसी भी तरीके से हर की पौड़ी क्षेत्र में कहीं भी उसकी जो एंट्री होगी वो बैन रहेगी। इसको लेकर वो अपील भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो इसको लेकर एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इसको मान्यता मिल जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो मांग है ये कहीं ना कहीं और तेज हो सकती है। क्योंकि हरिद्वार के जितने भी अगर आपको याद हो तो जब महाकुंभ लगा था प्रयागराज में 2025 के जनवरी में, तब भी एक बार ये मांग उठी थी कि मेला क्षेत्र में जो व्यवसायी हैं वो गैर हिंदू ना हो, जो सामान बेचने आ रहे हैं, चाहे वो रेडी पटरी वाले हों या फिर बड़े दुकानदार हों, वो कोई भी गैर हिंदू ना हो। इस बात की मांग प्रयागराज में भी उठी थी। और अब हरिद्वार में अर्धकुंभ अगले साल होना है, लेकिन साल भर पहले से ये सुगबुगाहट तेज हो गई है। सियासी हलकों में भी हम देख रहे हैं इसको लेकर हलचल है। लेकिन इस बार देखिए फर्क क्या है कि संत समाज अड़ा हुआ है। हमने सुना किस तरीके से जो है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने भी ये कहा, पुरी जी ने ये कहा, महंत पुरी ने कहा कि किसी भी तरीके के अहिंदू को, गैर हिंदू को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब तो नितिन गौतम कह रहे हैं कि मीडिया संस्थान से हो चाहे सुरक्षा कर्मी क्यों ना हो, बहुत बड़ा ये बयान है कि आप किसी सुरक्षा कर्मी को भी जो कि गैर हिंदू है उसे मेला क्षेत्र में नहीं आने देना चाहते हैं। उत्तराखंड ने कई ऐसे काम किए हैं जो कि पहली बार हुए हैं, चाहे वो यूसीसी की बात हो, कई और कानून है जो कि उत्तराखंड में सबसे पहले शुरू हुए। क्या लग रहा है कि ये गैर हिंदू का मेला क्षेत्र में प्रवेश वर्जित, ये भी उत्तराखंड से शुरू हो जाएगा? जी है, देखिए जिस तरीके से हम बताएं कि जो कुंभ है वो कुंभ भारत देश में कई जगह जो कुंभ है वो लगते हैं। तो ऐसे में
जिस तरह से यूसीसी का भी ये एक बड़ा एग्जाम्पल उत्तराखंड की तरफ से दिया गया था, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी जो मांग रखी गई है, तो उसको लेकर उन्होंने उम्मीद की है कि मुख्यमंत्री धामी से कि जिस तरह से आपने यूसीसी का एक एग्जाम्पल दिया पूरे देश में, उसी तरीके से जो मांग रखी गई है उसका भी एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। तो जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है, जो भी मांग रखी गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए भी और साथ ही साथ प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी कुंभ लगेगा, तो जिस तरह कुंभ 2027 का कुंभ लगेगा, भारी भीड़ भी आएगी। साथ ही साथ अगर प्रशासन उसमें सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें, तो कई टुकड़ियां, कई बटालियन खाली उत्तराखंड से ही नहीं, पड़ोसी राज्यों से भी इसी बटालियन है वो भी आती है। तो ऐसे में उनमें काट छाट करना कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, वो एक बड़ी चुनौती बन जाती है प्रशासन के लिए भी और साथ ही साथ राज्य सरकार के लिए भी। तो ऐसे में इसको लेकर भी क्या तैयारियां रहेंगी, किस तरीके से इसको पूरा अमली जामा पहनाया जाएगा, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह सोच समझकर इस पूरे मसले को लेकर फैसला लेना होगा, क्योंकि जो मांग उठ रही है कि चाहे कोई सरकारी अफसर हो, कोई कर्मचारी हो, किसी मीडिया संस्थान से हो, किसी को भी इस क्षेत्र में किसी भी गैर हिंदू को ना आने दिया जाए। बहुत बड़ा क्षेत्र है, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, काफी मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया विश्वास इस पूरी बातचीत के लिए, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल देवभूमि की खबरों में इतना ही, मुझे दें इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।